नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भयंकर गर्म हो रखी है और अभी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। और इस मुलाकात को इस तरीके से माना जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की वापसी एनडीए गठबंधन में हो सकती है। अभी तो सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन अगर इस तरीके का कोई फैसला होता है तो इसके जो संकेत है काफी दिनों से मिल रहे थे, 4 या 5 दिनों से, जहां पर इस बात को देखा जा रहा था कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के मुंबई और विदर्भ के रीजन में कुछ सीटों पे जो है तो उनके अनबन चल रही थी। और कांग्रेस का कहना यह है कि का रीजन जो है वो उनका डोमिनेंट एरिया रहा है और हिस्टोरिकली तो वो वहां पर सीट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। मुंबई का एरिया शिवसेना का डोमिनेंट रहा है तो वो वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इस तरीके से कुछ सीटों पे पेच फंसा हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जहां पर कांग्रेस 17 सीटें लड़ी थी और शिवसेना 21 सीटें लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस 17 में से 13 सीटें जीत जाती है और शिवसेना 21 में से 9 सीटें जीतती है। और एक और सीट जो बहुत बड़ा फैक्टर बनी थी वो थी सांगली की सीट, जहां पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीत करके निकले थे। वो निर्दलीय खड़े थे और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें सपोर्ट किया था। और इस बात से उद्धव ठाकरे काफी नाराज थे कि के एक कार्यकर्ता या फिर एक नेता वहां से चुनाव लड़े और वो जीत गए। अब बात ऐसी है कि क्या उद्धव ठाकरे जो ये फैसला लेने की सोच रहे हैं, वो फैसला लेने के बाद उनका क्या हो सकता है, और क्या एनडीए गठबंधन में जाने के बाद उनको उस तरीके की अहमियत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कहा नहीं जा सकता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें अकोमोडेट करे और उन्हें किसी भी तरीके से जो सीटें चाह रहे हैं उस तरीके का कुछ मिल जाए। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वो महाविकास अघाड़ी को छोड़ करके महायुति में जाते हैं तो उनको फेस लॉस हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी है, लेकिन हाँ, अगर वो जाते हैं तो उनके लिए क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस जरूर खड़ा हो सकता है, जो कि बीच में हम कई सारे लोगों के ऊपर के इस तरीके के विचार रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के ऊपर काफी उनकी छाती फूल गई है, मतलब वो कुप्पा नहीं संभाल रहे हैं इस तरीके से कहा जाए, तो कांग्रेस का भी ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका मानना यह है कि हम सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। और एक तरीके से देखा जाए तो कुछ एरियाज में नाना पटोले, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके कई जगह पोस्टर भी लगे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, इस तरीके के भावी मुख्यमंत्री करके उनके पोस्टर्स भी लगाए गए। आप समझते हैं कि इसके पॉलिटिकल अंजाम क्या हो सकते हैं और पॉलिटिकली इसको कैसे देखना चाहिए। पॉलिटिकली इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी चुनाव हारने जा रही है अगर इस तरीके की कोई भी चीज होती है। दूसरा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जो कांग्रेस को एक तरीके का बूस्ट मिला था 2024 चुनाव के बाद, या विपक्ष को जिस तरीके का बूस्ट मिला था, उसमें काफी कमी आ सकती है। तीसरी बात, उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए ये बहुत ही घातक हो सकता है अगर वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते हैं। तो बेसिकली इसमें कांग्रेस का भी नुकसान है, राष्ट्रवादी का भी नुकसान है और उद्धव ठाकरे का खुद का भी नुकसान है। तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे अगर ये फैसला लेते हैं तो वो किस बिना पे लेंगे या किन शर्तों पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में वापस जाएंगे। लेकिन अभी हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि आज के सिनारियो में अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी को छोड़ करके और एनडीए गठबंधन में या महायुति में शामिल होते हैं तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और इसके क्या रिजल्ट्स होंगे इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर तय हो जाएगी कि महायुति की सरकार बनना लगभग तय हो जाएगा अगर उद्धव ठाकरे इस गठबंधन को छोड़ करके जाते हैं। दूसरी बात, एक और ऑप्शन है कि अगर उद्धव ठाकरे ये डिसाइड करते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, किसी भी गठबंधन का पार्ट नहीं रहते हैं, तो उद्धव ठाकरे जो है तो बड़ा मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके से सीटें कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। कारण ये है कि इस समय देश की जो पॉलिटिक्स है वो बाइपोलर हो चुकी है। बाइपोलर मतलब एक तरफ बीजेपी और उसका गठबंधन, और इस तरह एक तरफ है कांग्रेस और उसका गठबंधन।
यहाँ पर पहले शिवसेना को ये लग रहा था कि उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा फेस है, लेकिन कांग्रेस के परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस एक तरीके से बड़े भाई की भूमिका में दिख रही थी। यहाँ पर एक और चीज है कि अगर उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके वोट बैंक पे क्या होगा। अब दिक्कत यह है कि शिवसेना का जो हिंदुत्व वोट बैंक है वो काफी कुछ जो है तो बीजेपी का भी वोट बैंक है। और अगर बीच एनडीए गठबंधन जो जीतने की स्थिति में दिखेगा तो कई बहुत सारा जो वोट बैंक जो शिवसेना को मिलने वाला था वो शायद छिटक करके बीजेपी या उनके गठबंधन को जा सकता है। दूसरी तरफ जो एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटीज का जो वोट बैंक है जो कि नॉन बीजेपी वोट बैंक है या नॉन हिंदुत्व वोट बैंक है, वो हो सकता है कि पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी को चला जाए या फिर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गठबंधन को चला जाए। और इससे नुकसान ये होगा कि उद्धव ठाकरे शायद अपना पुराना आंकड़ा जो 56 सीटें शिवसेना संयुक्त शिवसेना ने जीती थी उतनी ही सीटें ना पहुंच पाए। और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है शायद उसने इस चीज को हैंडल करने में बहुत ही ज्यादा एमेच्योरिटी दिखाई और उनको उस तरीके से काम कर सकते थे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में करती। बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 बार से सबसे बड़े पार्टी के रूप में आ रही है, उसके बाद भी नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री पद दे रखा है जबकि नीतीश कुमार उस तरीके की सीटें नहीं जीत पाए हैं। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो हैं आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। उसी तरीके की टैक्टिक्स अगर कांग्रेस भी अपनाती कि हमें केंद्र की राजनीति से जुड़े रहना है और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े पोर्टफोलियो या कोई भी पोर्टफोलियो लेकर के वो काम कर सकते थे भले ही उसके पास ज्यादा सीटें हों। हमारा मानना है कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित करके आगे बढ़ा जा सकता था महाविकास अघाड़ी की तरफ से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अपोजिशन के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 2024 के चुनाव से के जो झटका लगा था उससे उबरने की कोशिश कर रही थी और अभी उनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है जहां पे यह माना जा रहा था कि आरएसएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वहां पर अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसको भी बहुत मजबूती मिलेगी और वो अपने हिसाब का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन सकेंगे। आप जरूर बताएं कमेंट्स में कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी छोड़ते हैं इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।